मॉर्निंग, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। नया दिन, नई सुबह और सुबह के 8:30 बज चुके हैं। संडे है आज और बाहर का नज़ारा ज़रा देखिए। मतलब मैं हमेशा ये कहती रहती हूँ कि कैमरे से आप देख ही नहीं सकते हैं, एहसास कर सकते हैं कि कितना कुहासा है कि 8:30 बजे अभी तक पड़ोसियों के घर तक भी नहीं दिख रहे हैं। कैमरे की नज़र से ही दिख जाता है। खैर मेरा सारा काम हो चुका है सुबह सुबह का, क्योंकि आज हमने सोचा था कि मार्केट जाएंगे, पर जो स्थिति हो रही है और जो ठंड है, डिग्री कितना है, सेल्सियस कितना है, ये अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि कमल अभी उठे नहीं है। और मैंने इसलिए आज जानबूझ के थोड़ी देर से चाय बनाने के लिए भी रख दिया है। कपड़े वगैरह सुबह सुबह मैंने कहा कि धो लेती हूँ ताकि आगे दिन में फ्री हो जाऊँगी। देखिए, देख रहे कैसे निकल रहा है। बचपन में हम ऐसा किया करते थे ना। हालांकि यहाँ पे खड़े होने में मज़ा बहुत आ रहा है। जब आप सुबह सुबह पानी में हाथ डालते हैं तो एक बार डालते हुए तो दिल घबराता है, लेकिन जब आप फिर पानी का काम करने लग जाते हैं ना तो अच्छा लगने लग जाता है। लगता है कुछ स्पेशल आप कर रहे हैं इतनी ठंड में, इतनी सर्दी में। पर इन सारी चीज़ों के साथ साथ भैया बचा के भी रखने की ज़रूरत है अपने आप को। दोपहर के 2 बज गए हैं और सुबह से काम करते करते अभी मैं नहा के आई हूँ। थोड़ी सी धूप आती है यहाँ से बेडरूम में तो अच्छा लगता है, बट अभी कपड़े उपड़े सूखे नहीं हैं। बस DIY में लगी हुई थी। और कैसा लगा आप सबको जो DIY किया है, कॉर्नर का मेकओवर मैंने किया है, आप सबके कमेंट्स को मैं पढ़ूंगी। और अभी तक मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि बहुत सारे दूसरे कामों में लगी हुई थी। और ठंड तो है भाई, थोड़ा कुछ और DIY में लगी हुई हूँ मैं। तो बस अब कपड़े उपड़े पहन के 2 सवा 2 हो रहे हैं दोपहर के। अब खाना खाऊंगी क्योंकि ब्रेकफास्ट भी आज बहुत लाइट मैंने किया था। बस स्प्राउट थोड़ा सा खाया था मैंने। वैसे भी मैं रोज ऐसा ही खाती हूँ, पर उसके साथ में कभी कभी ब्रेकफास्ट में एग ले लेती हूँ। तो खाना खाऊंगी, उसके बाद फिर से दूसरे काम में भी लगूंगी मैं। खाना वाना खा लिया तो वो सफाई करके यानी झाड़ू पोछा करके जा चुकी थी, तो डस्टिंग करने की अब मेरी बारी थी। वो एक गालिब के नाम से प्रचलित है शेर, पर वो गालिब का शेर है नहीं कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और शीशा साफ करता रहा या आईना साफ करता रहा। वैसे ही हम सब की जिंदगी है। हमारे अंदर क्या कमी हो रही है हम उसे देख ही नहीं पाते हैं और उसे साफ नहीं कर पाते हैं, और दूसरों में ही गलतियां निकालते रहते हैं। दूसरी जगह ही हम सफाई करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर एक बार हम अपने मन के अंदर देख लें तो इसी तरीके से, जैसे कि अगर हम बारीकी से देख लें तो ये धूल साफ हो सकती थी, पर ये हो नहीं रही थी सफाई इसकी, और मैंने ये साफ कर लिया। तो हम सबको खुद की अपनी सफाई खुद ही करने की ज़रूरत होती है। अब जब डस्टिंग का काम कर रही थी तो मैंने इस कमरे को पूरा इसका डस्टिंग कर दिया। और ये डीपली जो सफाई का काम होता है ना, ये वीकली हो पाता है, और ख़ुद अपने हाथ से करो तब भी ज़्यादा होता है। ये जो आप देख रहे हैं ना टेडी बियर, ये मैंने खुद से बनाया था वाइट सीमेंट से। अब यहाँ की डस्टिंग कर ली तो आगे फिर मैं बढ़ गई ड्राइंग रूम में। हर जगह क्लीनिंग के बाद आज जो बारी थी ना, वो बहुत दिनों के बाद, मतलब 1 महीने के बाद जितने प्लांट्स थे उनकी डीप क्लीनिंग की बारी थी। होता अक्सर ये है कि हम इस पे स्प्रे कर देते हैं और छोड़ देते हैं। हर घर के सामान की डस्टिंग तो हो जाती है, पर जब हम इस पे पानी का स्प्रे कर देते हैं तो बड़ी बड़ी लीफ वाले जो इस तरह के प्लांट्स हैं उसके ऊपर धूल तो जमती ही जमती है। और धूल जम जम के देख लिया आपने क्या हालत हो गई है प्लांट की। अब ये सांस कैसे लेंगे, प्लांट्स बढ़ेंगे कैसे? हम सब अगर घर में प्लांट्स रखते हैं तो थोड़ी थोड़ी बारीकी से उन प्लांट्स का नाम जानना चाहिए, उनका क्या नेचर है, उनको कैसे क्लीन करना है, उन्हें कितना दाना पानी देना है। कम से कम वो प्लांट्स जो कि हम इंडोर रखते हैं उनके बारे में तो जानना ही चाहिए। और हर घर में आजकल लोग सजावट के लिए इंडोर प्लांट्स को ज़रूर ही रखते हैं। अब ये जो प्लांट मैं क्लीन कर रही हूँ ना, इसे फिडर लीफ फिग कहा जाता है।
आजकल बहुत चलन में ये प्लांट है, बड़ी बड़ी पत्तियों वाला। और आप ये देख रहे हैं, जब मैं इसको क्लीन कर रही थी, आपको शुरू से मैं बातें करते हुए दिखाती भी जा रही थी कि कितनी धूल हर एक पत्ते पे जम गई थी, क्योंकि इस पे स्प्रे कर दिया और स्प्रे करने के बाद इसकी डस्टिंग तो हुई नहीं। जितनी धूल उड़ी वो इन पत्तों पे और चिपकता चला गया। ये जो बारीक बारीक रेशे जैसे दिख रहे हैं ना, जैसे कि हम आर्ट बनाते हैं तो पत्ती अगर हम बनाते हैं तो ग्रीन ग्रीन लीफ बनाते हैं, और इस तरह से ये रेशे बनाते हैं। ये जो दिख रहे हैं ना डार्क डार्क, ये इनकी धमनियाँ हैं। जैसे हमारे शरीर में नसें होती है ना बारीक, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में जाता है, उसी तरीके से इस प्लांट्स की ये धमनियाँ हैं, और इसी से ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के थ्रू भोजन अपने पूरे लीफ को पहुंचाते हैं। अब ये देख लीजिए, देख रहे हैं, जब मैंने 2 साफ़ किया तो मैंने कहा थोड़ा सा अंतर आपको पहले दिखा देती हूँ, और उसके बाद में सारे पूरे प्लांट्स को साफ़ करती हूँ। बहुत मेहनत लगा, चूँकि 1 महीने के बाद मैं आज क्लीन कर रही थी, तो धीरे धीरे करके सारे प्लांट्स को मैंने साफ़ कर दिया, और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कपड़ा लिया था। उसके बाद फिर ड्राइंग रूम में थोड़ा बहुत इधर उधर जो सामान था, बाकी की तो डस्टिंग तो करनी ही करनी थी। फर्स्ट प्रेफरेंस जो था आज प्लांट्स के लिए था। फिर ड्राइंग रूम को ठीक ठाक करने के बाद बहुत दिनों से रोज़ के लीफ ला के रखे हुए थे, तो उसमें से कुछ निकाले मैंने जो ठीक ठाक थे। एक्चुअली 24 दिसंबर को लेके आए थे, जब हम ऑर्किड वाला प्लांट ना, उसी वक्त ये भी लीफ था लाया हुआ। तो इसमें से अच्छे अच्छे वाले चुन के मैंने इस बोल में डाला और लाके यहाँ पे ड्राइंग रूम में रख दिया। तो यहाँ पे मुझे लगा कि अब ड्राइंग रूम की जो डस्टिंग है और क्लीनिंग है आज के दिन की पूरी हो गई। मतलब पूरी वीकली सफाई मैंने अपने लिविंग रूम की आज यहाँ पे ख़त्म की। अच्छा थे, ये सब काम करते करते ना थोड़ी देर हो गई, शाम के 5 बज गए हैं। अभी 5 से भी ज़्यादा हो रहा है। कितना टाइम हो रहा है ये देखिए, 6:18 हो गए हैं। और मुझे थोड़ी सी थकावट का भी एहसास हो रहा था, तो थोड़ा थोड़ा काम तो सारा हो ही रहा था। डस्टिंग में ऐसा नहीं है मामूली, मतलब आपको 2 मिनट में दिखा देते हैं, तो ये नहीं होता है कि 2 मिनट में काम हो जाता है। एक एक प्लांट्स के डस्टिंग करने में, उसकी सफाई करने में तकरीबन आधा घंटा लग जाता है। तो पूरे घर के प्लांट्स की आज डीप क्लीनिंग की सफाई की थी, तो बहुत टाइम लग गया। उसी में फिर खाना वगैरह खाना था, और इतनी ठंड लग रही थी। आपको बताया कि आज देर हो गया था नहाने में, तो मैंने सोचा था हेयर वॉश करना है, क्योंकि आज 2-3 दिन से ज़्यादा हो गया हेयर वॉश किए हुए। तो खैर मैंने कहा चलो ठीक है, कल कर लेंगे। कल फिर दिन की ड्यूटी है, तो सुबह नहाते समय कर लेंगे। अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे अगर मैं जैसे मॉर्निंग ड्यूटी में जाती हूँ, तो अब बॉडी उतना टॉलरेट नहीं करता है। नहीं तो पहले जब यंग एज था तो सुबह 4 बजे ही मैं सर धो के नहा के जाया करती थी, और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। अभी 2-3 साल पहले तक मैं धो लेती थी, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं सुबह अब धोऊंगी तो दिमाग में ऐसी बात चलती रहती है कि कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए, और अपनी देखभाल खुद ही करनी है। क्योंकि अगर कोई आपका और देखभाल करने वाला हो तो थोड़ा बीमार पड़ने का भी मज़ा आता है, पर जब आपका कोई देखभाल करने वाला ही नहीं हो, कोई पूछने वाला ही नहीं हो सिवाय आप सब साथियों के, तो बीमार पड़ने का कोई आनंद नहीं है। मुझे हमेशा से ऐसा लगता है कि अब थोड़ी सी भी तबीयत ख़राब हो तो सारे दोस्त वगैरह जो है सब आसपास में बैठे रहें और पूछते रहें और कुछ चाहिए और कुछ चाहिए। तो मैं थोड़ा सा ऐसे ही हूँ, ऐसा मेरा दिल है। खैर चलिए, बहुत टाइम हो गया था और ठंड की वजह से मैं आके रज़ाई में बैठ गई थी। हाँ, तो मैं बाज़ार कल गई थी ना, तो बाज़ार से कुछ सामान लिया था। ज़्यादा तो ले नहीं पाई थी। वो पेपर लिया था, वॉलपेपर, जो मुझे DIY के लिए ज़रूरत थी, बस वही मिला था। और दूसरा एक मैंने गर्म चादर एक ली थी। तो मुझे तो ये अच्छा लगा था, ये बिछाया हुआ है, चेंज नहीं करना था आज, क्योंकि अभी ये साफ साफ ही है। और कमल को पसंद नहीं है, उनको इस टाइप की चीज़ें नहीं पसंद आती हैं, लेकिन मुझे अच्छी लगती हैं। तो फिर अब चेंज करूँगी तो मैं ही वो चादर बिछाऊँगी। अभी उधर रख दिया है लाके स्टोर रूम में, वहाँ पे। तो बस अब 6 तो आपको टाइम दिखा दिया है। अब चाय वाय पीऊँगी, चाय बनाती हूँ, फिर चाय देती हूँ कमल को, फिर आपसे मिलती हूँ। ठीक है,
चाय बना के दे दिया, पिला दिया और फिर से आके उसी पोजीशन में बैठ गई। सिर्फ बैठी नहीं थी, कुछ डीआईवाई करने के लिए, जैसे कि आप सबको मैंने कहा था ना कि कुछ अलग-अलग छोटे-छोटे प्रोजेक्ट लेकर के मैं बैठी हुई हूँ। उसी में अभी बैठ कर के ये स्टिक्स बना रही थी मैं और ऐसे स्टिक्स ये देख के इतना अच्छा लग रहा है। इसे ही कलर करके अगर यूज़ किया जाए खाली तो अच्छा लगेगा। खैर चलिए, मैंने आपको दिखा दिया, अभी दिखाना नहीं था, जब मैं पूरा बना लेती तभी आपको दिखाती। तो अब आज के काम को यहीं पे हम बंद करते हैं और क्योंकि अगर नहीं बंद करेंगे तो अभी एडिटिंग भी करनी है और बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जो सुबह भी वीडियो गया था उसको भी मुकम्मल किया था आज के दिन ही सुबह। उसके बाद फिर ये वाला टोटल वीडियो भी आज के दिन ही मुझे शूट करना था। तो एक ही दिन में 2 बर्डन पड़ गया, क्योंकि ऐसा होता है कभी-कभी कि जब मेरे दिन की ड्यूटी होती है तो आप सबको मालूम है कि बिल्कुल ही समय नहीं मिलता है, और जब समय नहीं मिलता है और घर में कुछ गेस्ट वेस्ट भी आ जाएं तो मुश्किल तो होती है। आप सब समझ सकते हैं मेरी परेशानी को। खैर, अब आज के वीडियो को यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। देखिए, रात के 9:08 हो गए हैं, तो वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, गुड नाइट।